everyone. ओके, थैंक यू सो मच सर्वनंद सर। और उपस्थित आज के इस नई दिशा के सेशन में जितने भी सेशन में होस्ट हैं, को होस्ट हैं, अटेंडीज हैं, स्पीकर्स हैं या यूट्यूब के माध्यम से सेशंस को बाद में देखेंगे, सभी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं विकास श्रीवास्तव, आज आपका होस्ट, आपका दोस्त, आज आपके साथ नए टॉपिक पर, नए ऊर्जावान ज्ञानवान टॉपिक पर आज के एक बहुत ही अच्छे एक प्रेजेंटर के साथ यहाँ पर चर्चा करूंगा। मैं सबसे पहले यहाँ पर नई दिशा के मंच से इस मंच को क्रिएट करने वाले डॉक्टर इदरीस मोदी जी का जरूर धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने एक ऐसी दूरदर्शी सोच, एक ऐसा विजन हम सभी लोगों को दिया जिससे हम सभी लोग नित्य दिन विभिन्न टॉपिक्स पर, जो भी हमारे टॉपिक्स होते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स या क्वालिटी डेवलपमेंट्स या कम्युनिकेशन स्किल्स पर होते हैं, इन पर चर्चा करते हुए एक दूसरे के साथ सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं और परफेक्शंस की ओर आगे बढ़ते हैं। मैं बैकएंड पर मिस्टर श्रवण केल का दिल से जरूर आभार प्रकट करूंगा, क्योंकि उनका एक साथ रहता है, एक सहयोग रहता है और एक सेशंस को एक अच्छी तरह से कंडक्ट करने के लिए बहुत सारी बातों में उनका एक समर्थन और एक उनका एक जो एफर्ट है, वो उसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं बैकएंड पे साहिन जी हैं, संपा सरकार मैम हैं, जेपी सर हैं, राकेश मिश्रा जी हैं, शशिकांत जी हैं, वंदना जी हैं, रेणु जी हैं, सभी का मैं बहुत बहुत पूरे नई दिशा परिवार का दिल से धन्यवाद देता हूं और स्वागत करता हूं। यहाँ पर उपस्थित गायत्री मैम हैं, बीरू सागर जी हैं, पारुल जी हैं, आप सभी लोग हैं, एक नाम लेना कठिन हो जाएगा। मैं सभी का दिल से स्वागत करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आज का सेशन बिल्कुल मिस मत करिएगा। अगर आप ज्वाइन हो चुके हैं तो शुरू से लेके लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत ही एक ज्ञानवर्धक सेशन होने जा रहा है, क्योंकि टॉपिक ही बहुत रुचिकर है। जैसा कि हम सभी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं कि ब्रेन स्ट्रॉमिंग ऑन सेंस ऑफ ह्यूमर। ब्रेन स्ट्रॉमिंग एक ऐसी विधि है जिसे कई प्रकार की परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है। हम इसका उपयोग अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में जिन विभिन्न मुद्दों पर काम कर रहे हैं, उनके लिए नए दृष्टिकोण और समाधान खोजने के लिए कर सकते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग एक ऐसा अभ्यास है जिनका उपयोग सभी आकार के संगठनों और टीमों द्वारा भी किया जाता है। किसी व्यक्ति का अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर उसकी सबसे बड़ी दौलत हो सकती है। उसकी मदद से आप दूसरों को आसानी से बात कर सकते हैं, आप अपनी हेल्थ सुधार सकते हैं, बल्कि कठिन परिस्थितियों से भी आसानी से निपट सकते हैं। आमतौर पर लोग इस बात को नहीं समझ पाते कि अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर के बिना वे एक अच्छे खुशमिजाज व्यक्ति नहीं बन पाएंगे। अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए आपको कुछ चीज़ों को बहुत ही गंभीरता से लेना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को हल्के में भी लेना पड़ेगा। तो यही सब बातें हैं, इन सभी बातों को बहुत ही विस्तार से हम जानेंगे। आज की प्रेजेंटर गायत्री जोशी मैम जो रवांडा से हैं, उनसे एक विस्तृत पूर्वक हम जानेंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि उनके अंदर एक अपार प्रतिभा है, एक एक ऐसी व्यक्तित्व की वो धनी है जहाँ ज्ञान ही ज्ञान है। तो डेफिनेटली मैं ज़्यादा बाधा ना बनते हुए आप सभी लोगों के बीच में बहुत ही उत्साह से, बहुत ही गर्मजोशी से, बहुत ही सम्मान से, बहुत ही सादर सहित मैं गायत्री जोशी मैम को सादर सहित इनवाइट करता हूं कि आइए मैम, आज के सेशंस को आप प्रेजेंट करें। तो वेलकम है गायत्री मैम आपका। थैंक यू सो मच, इतना प्यार से, इतना रिस्पेक्ट से मुझे इनवाइट करने के लिए। विकास सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गायत्री जोशी फ्रॉम रुवांडा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी नई दिशा के मंच पे। मैं हमारे मेंटर को नमस्कार करती हूँ, हमारे पूरी कोर टीम को नमस्कार करती हूँ, जितने भी यहाँ महानुभाव उपस्थित है सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो अ, बहुत अच्छे से हमारे विकास सर ने आज की होस्टिंग की और आज के टॉपिक के रिगार्डिंग अपने शब्दों रखे। तो आज मुझे टॉपिक है ना बहुत प्यारा मिला है, बहुत प्यारा है कि टॉपिक है ब्रेन स्टॉर्मिंग ब्रेन स्टॉर्मिंग ऑन सेंस ऑफ ह्यूमर। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग को क्या बोलते हैं कि बुद्धिशीलता या विचारशीलता, हिंदी में उनको ये कहते हैं कि बुद्धिशील मतलब हमारी बुद्धि और हमारे विचार मंथन, विचारशीलता मंथन, है ना। और सेंस ऑफ ह्यूमर कहते हैं ना कि सेंस ऑफ ह्यूमर हास्य वृत्ति भी कहते हैं, कि हास्य की भावना भी कहते हैं। और सेंस ऑफ ह्यूमर हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, मेरा ये मानना है।
अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, सेंस ऑफ ह्यूमर हमारा होना चाहिए कि किस जगह हमको हंसना है, किस जगह हमको नहीं हंसना है ना। तो मैं थोड़ा सा दो मतलब आज का जो टॉपिक है ना उस पे थोड़ा सा मैं बोलती हूँ, फिर मैं हम आगे बढ़ती हूँ, मेरी वाणी में मैं आगे बढ़ती हूँ, है ना। तो देखिए, एक होता है एक पूरा जो आज का टॉपिक है ना उसके ऊपर बोलना और फिर अपनी बातें वहां रखना। तो हास्य की भावना, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है ना उसको हिंदी में क्या कहते हैं कि हास्य की भावना पर विचार मंथन। तो हास्य की भावना मानव जीवन में समाज और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद कर सकती है। यह आत्मसमर्थन को बढ़ावा देती है और जीवन की चुनौतियों को हल करने में मदद कर सकती है। हंसी न केवल एक मनोरंजन है बल्कि यह एक सकारात्मक माहौल बनाने में भी सहायक हो सकती है। तो हंसी हमारी ऐसी होनी चाहिए कि हमारी हंसी से सामने वाले के मन पे छाप छोड़ जाए और उनको पॉजिटिविटी आए और हमारी हंसी से हमको भी पॉजिटिविटी आए। हम हंस रहे हैं, बनावटी हंसी नहीं जरूरी है। बनावटी हंसी कभी है ना ज्यादा देर तक आपके चेहरे का साथ नहीं देती है। हमको जब ये हंसना है ना तो दिल से हंसना चाहिए। तो जब दिल से जो बात आती है ना हंसना, तभी हमारी हंसी किसी के दिल में जगह बना पाती है, वरना हमारी हंसी की कोई कीमत नहीं होती है। जैसे जो पहले ही बोला ना मैंने कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, हमारी सिचुएशन कैसी है कि किसी की डेथ हो गई है तो वहां हम हंस रहे हैं, तो वहां हम मजाक के पात्र बनते हैं। लेकिन वही हंसी हमारी एक अच्छे माहौल में एक खुशनुमा माहौल बना देती है। एक अच्छा माहौल है, सब लोग अच्छे से बात कर रहे हैं तो हम हंस रहे हैं, तो वो खुशनुमा माहौल बना देती है। तो हंसी के बहुत सारे प्रकार हैं, कहते हैं ना हास्य की भावना है। हास्य भी एक भाव है। आप किस तरह हंस रहे हो, किस तरह मुस्कुरा रहे हो। एक मुस्कुराना, आपकी मुस्कुराहट, देखिए एक बच्चा मुस्कुराता होता है तो पूरे घर में कैसे माहौल हो जाता है, सब लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि बच्चे की किलकारियां, मुस्कुराना किलकारियां करना बच्चे का, तो उनके माँ बाप के जो भाव है ना बहुत खुशी के होते हैं कि मेरा बच्चा कितना खुश है, कितना किलकारियों से वातावरण गुंज रहा है। तो उनके दादा दादी मतलब पूरी फैमिली उनसे खुश हो जाती है बच्चे को देख के। तो बच्चे की जो खुशी है, हंसना, जो हंस रहा है बच्चा, तो वो एकदम उनका जो भाव है ना वो निर्मल भाव है। तो जब हमको भी हंसना है ना तो निर्मल भाव, हमारे दिल में ना तो छल होना चाहिए ना कपट होना चाहिए। ऐसा ऐसी हंसी है ना हमको तो खुशी नहीं देती है, किसी और को भी खुशी नहीं देती है। तो हंसो ऐसा कि किसी के दिल में उतर जाओ आप। तो बच्चे जब हंसता है ना तो पूरे घर के दिल में वो उतर जाता है। तो समाज में हंसी है ना, समाज में हंसी का क्या महत्व है। तो जो मैंने कहा ना कि समाज में जब हम जाते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, वहां हम स्कूल में जाते हैं तो जब हम खेल कूद करते हैं तब हम हंसी मजाक सब कुछ करते हैं। लेकिन एक स्कूल में एक क्लास में जब पढ़ते हैं तो एकदम शांत सौम्यता से हमको पढ़ना चाहिए। एक टीचर भी जब हमको पढ़ाता है तो
वो कॉन्सेंट्रेट के साथ वो हमको पढ़ाता है ना। क्योंकि एक आज का जो टॉपिक है ना कि ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब बुद्धिशीलता, विचार मंथन के साथ हमारी हंसी का महत्व है। तो जहां बुद्धि आती है ना वहां हंसी, बुद्धि के साथ हंसना है, मूर्खता के साथ नहीं हंसना है, मूर्खों जैसा व्यवहार नहीं करना है। समाज में हम रहते हैं तो कहाँ कब कितना हंसना है कि मुस्कुराना है कि जोर जोर से हंसना है ना। और एक वो छाप छोड़ जाता है आपकी पर्सनालिटी को। वो कहते हैं ना कि आप कैसे हंस रहे हैं ना वो आपकी पर्सनालिटी दिखा रहा है। कोई श्री कृष्ण भगवान है, मंद मंद मुस्कुराते हैं, राम भगवान मंद मंद मुस्कुराते हैं, है ना। कभी उनको जोर जोर से हंसते हुए सुना है, लेकिन हाँ जोर जोर से हंसते हो ना वो एक योगा है, वो आपकी हेल्थ को बहुत अच्छे से रखता है। क्योंकि एक थेरापी है, जोर जोर से हंसना है ना एक थेरापी है। तो अगर शारीरिक तौर पे लो ना हंसी को तो वो एक थेरापी भी है। मुस्कुराना बहुत जरूरी है, दिल से मुस्कुराते हो ना तो दिल आपका स्वस्थ रहता है, दिल आपका स्वस्थ रहता है। जो मुस्कुराते हैं, खुल के हंसते हैं तो वो कभी बीमारियां का शिकार कम होते हैं। क्योंकि जो भी सिचुएशन है ना वो हंसते हंसते वो ले लेते हैं कि जिंदगी में कोई मुसीबत भी आए ना तो वो हंसते हंसते वो पार कर जाते हैं। क्योंकि हंसना जरूरी है जीवन में। ऐसा बहुत सारे लोग हंसते नहीं हैं, कहते हैं कि हंसना बेकार चीज है। नहीं, बेकार चीज अगर होती ना तो भगवान भी नहीं मुस्कुराते, भगवान भी नहीं हंसते, बच्चे भी नहीं हंसते, बूढ़े भी नहीं हंसते। अगर बूढ़े को देखा होगा ना, हम देखते हैं बहुत बार बूढ़े को कि वो पार्क में जाते हैं और अपने दोस्तों के साथ वो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, कुछ चुटकुले एक दूसरे के साथ बोलते हैं, हंसी मजाक करते हैं और अपने आप को अच्छा महसूस करवाते हैं। तो हंसी से हम खुद भी हंसते हैं ना तो हमारा चेहरा देख के हम भी खुश हो जाते हैं, है ना। अगर आईने में देखना आप मुस्कुराते हुए कितना अच्छे लगते हो। तो मुस्कुराना बहुत जरूरी, हंसना बहुत जरूरी है। हंसने से जिंदगी में सिर्फ बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि मनोरंजन के लिए हंसना चाहिए। देखिए मनोरंजन क्या होता है, हम कोई नाटक देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, कुछ सीरीज देखते हैं तो हम तब तक ही हम हंसते हैं। लेकिन वो हंसी हमारे जो पूरे दिन का जो स्ट्रेस है ना वो निकाल देती है। हम थके हारे अगर घर पे आए हैं तो अगर कुछ अच्छा प्रोग्राम, कॉमेडियन प्रोग्राम हम देख लेते हैं ना तो उनके साथ हम हंस लेते हैं तो हमारी थकावट है ना वो दूर हो जाती है और हमारा मन है ना बहुत अच्छे से प्रफुल्लित हो जाता है। तो मन को प्रफुल्लित करने के लिए भी हंसना बहुत जरूरी है। तो हंसता हुआ इंसान, हंसता हुआ इंसान, मुस्कुराता हुआ इंसान कोई भी सिचुएशन में वो अपने आप को पार कर लेता है। और एक हंसाने वाला, हंसता हुआ और हंसाने वाला वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि कोई हंसा सकता है आपके चेहरे पे, कोई मुस्कुराहट लेके आने वाला व्यक्ति है ना वो अगर आपके जीवन में है, चाहे वो आपका भाई हो, चाहे आपकी बहन हो, चाहे आपके बच्चे हो, चाहे आपके हस्बैंड हो, आपके परिवार में से कोई पापा हो, मम्मी हो, कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति आपकी, चाहे आपका दोस्त हो, वो व्यक्ति को आपके जीवन में से कभी जाने मत देना।
तो यहाँ मैं एक दो लोगों का बात मैं करूंगी यहाँ कि मेरी लाइफ में मुस्कुराहट के पीछे किसका राज है ना, मेरी मुस्कुराहट के पीछे किसका राज है। तो मेरे मुस्कुराहट के पीछे मेरे हस्बैंड का हाथ है। मेरे हस्बैंड हमेशा कुछ ना कुछ चुटकुले सुनाते हैं, कुछ ना कुछ कॉमेडियन जो होती है ना रील्स, वो मुझे दिखाते हैं और हंसा देते हैं। और एक मेरी बहन कोई भी जगह पे हो, कोई भी सिचुएशन में हो, कोई भी वो मतलब गंभीर बात में भी है ना, वो उन माहौल को हल्का बना देती है और सभी को हंसा देती है। तो वो उनमें एक कला है। देखिए, मैं हंसना जानती हूँ, हंसाना बहुत कम जानती हूँ। ये आप मेरी मतलब पर्सनालिटी से समझ ही चुके होंगे। क्यों मैं हंसती रहती हूँ, मुस्कुराती रहती हूँ, क्योंकि जो मैं काम कर रही हूँ ना, जो मैं कर रही हूँ ना, इसमें मुझे बहुत खुशी हो रही है। जो काम करते हैं ना, जिसमें खुशी होती है ना, तब आपके मुंह पे हंसी आ जाती है, खुशी आ जाती है, हमारे मुंह से हम मुस्कुराते हैं। लेकिन मुझे ये काम करने में बहुत मजा आता है, तो इसलिए मैं मुस्कुरा रही होती हूँ। लेकिन किसी को मतलब कहते हैं ना कि जो मेरी बहन में जो कला है ना, कि सभी को हंसा देना की, वैसे ही मेरी बेटी में भी है। यहाँ जो यहाँ मेरी बेटी है ना, संपा सरकार में, वो कोई भी माहौल है ना, वो उनको एकदम माहौल के आसान बना देती है और सभी को मस्ती मजाक करके सभी को मुंह पे स्माइल लेके आ सकती है। ये हर एक व्यक्ति में ये काबिलियत नहीं होती है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये सब में ये काबिलियत नहीं होती है, लेकिन जिसमें ये काबिलियत हो ना, उसको कभी हमारे जीवन में से वो व्यक्ति को हमको अलग नहीं करना है। जो बुद्धिशाली जो व्यक्ति होता है ना, वो व्यक्ति को पकड़ के रखता है। क्योंकि हंसी हमारे जीवन में चाहे तन की हो, तन के लिए मतलब हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत बहुत उपयोगी है। हमारा मन प्रफुल्लित करती है, हमारी हेल्थ हेल्थ जैसे मैंने बोला ना, हंसी के लिए योगा, जो योगा करते हैं ना, हा करके सब लोग हंसते हैं, तो एक थेरापी है। उससे भी आप अपना आ, आ, कहते हैं ना कि स्वास्थ्य अच्छा कर सकते हो। आप हंसते हो, मुस्कुराते हो ना, तो आपका रक्त संचार मतलब आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है ना, वो बहुत अच्छे से होता है। कहते हैं ना कि मुस्कुराते हुए आपके गाल लाल लाल हो जाते हैं। क्यों लाल लाल हो जाते हैं? गाल पे लालिमा आ जाती है हंसते हुए। ये ब्लड सर्कुलेशन ये ब्लड सर्कुलेशन होता है। वो फेस पे लालिमा आ जाना, ये ब्लड सर्कुलेशन है। तो जब ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर में जब होता है ना, तो कहीं पे भी ब्लॉकेज नहीं होगा, आपके दिल में भी कहीं ब्लॉकेज नहीं होगा, आपका हार्ट को मजबूत करता है। तो इसलिए भी हमको हंसना बहुत जरूरी होता है जीवन में। बहुत सारे लोग हंसने से कतराते हैं। हाँ, कतराते हैं ना, उसके लिए ये टिप्स है कि हंसना एक समय के अनुसार हमको हंसना ही चाहिए। हमारी एक सिचुएशन है, हम जिसके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं, जिसके साथ हम लोग उठते हैं बैठते हैं, वो लोगों के साथ हंसी मजाक करना बहुत जरूरी है। लेकिन मजाक मस्ती एक लिमिट के साथ होनी चाहिए। किसी को मतलब किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं करनी चाहिए मजाक मस्ती। और हंसी किसी की व्यक्तित्व पे नहीं करनी चाहिए, मतलब कि दिखाओ, किसी का मजाक करके हम हंस रहे, ये कैसा दिख रहा है, कैसी दिख रही है, काली है, धोली है, ऊंची है, नीची है, मोटी है, मतलब ये सब कुछ, इस पे कभी भी हंसना नहीं चाहिए। कोई गिर गया, उस पे भी कभी हंसना नहीं चाहिए। मतलब किसी की सिचुएशन पे कभी हंसना नहीं चाहिए। देखिए ये बहुत गलत बात है, लेकिन सही सोच के साथ हंसना चाहिए, पॉजिटिवली हंसना चाहिए। जब हम पॉजिटिवली हंसते हैं ना,
कुछ अच्छा करने के लिए हंसते हैं, हमारे लिए हंसते हैं, या किसी को मुस्कुरा मतलब किसी के दिल में उतरने के लिए हंसते हैं, या किसी को हंसाने के लिए हंसते हैं। कोई अगर हमसे नाराज हो गया है तो हम उनको हंस के भी उनको मना सकते हैं। अगर एक बच्चा नाराज हो गया होता है ना, सॉरी, एक माँ नाराज हो गई होती है ना, तो बच्चा मुस्कुरा देता है, तो हमारा गुस्सा है ना सब कुछ पिघल जाता है। बच्चे की मुस्कुराहट को देख के ही हम बहुत बार पिघल जाते हैं, है ना। तो क्योंकि वो निर्दोष है, बच्चा है ना, एक निर्दोष है। तो कहते हैं ना, एक फूल भी मुस्कुराता है, तो बच्चा एक फूल जैसा है। तो वो मुस्कुराहट बहुत जरूरी होती है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जीवन में हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए और हंसते रहिए, क्योंकि हंसते हंसते तो हमारी जिंदगी है ना बहुत अच्छे से कट जाती है। कहते हैं ना, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। तो हंसना बहुत 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 आवश्यक है। तो कहते हैं कि बहुत कुछ हमारे जीवन में तनाव भी ना हमारे कम कर देते हैं जीवन में, क्योंकि हम बहुत सारी सिचुएशन में, देखिए हम समाज में रहते हैं, तो समाज के तौर तरीके भी हमारे अंदर आते हैं। तो इसका एक पहलू तनाव भी है। तनाव में बहुत सारे लोग होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे, अरे भाई हो जाएगा सब कुछ, मैनेजमेंट सीख लो ना, फिर हंसते हंसते वो कार्य कर लो। तो आप अगर मुस्कुराना सीख लो, हंसना सीख लो, तो आप ये सिचुएशन को, मतलब आपको कभी है ना स्ट्रेस नहीं होगा, तनाव नहीं होगा आपका। तो ये वहां बहुत 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 आवश्यक है होती है ना। तो हमारे जीवन में एक, हम समाज में एक एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर कोई व्यक्ति जाता है इंटरव्यू देने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए जाता है, तो व्यक्ति की पर्सनालिटी पहले लोग जज करते हैं ना, जज। पर्सनालिटी बहुत मायने रखती है, बहुत। तो वहां कैसे मुस्कुराना होता है, एकदम स्माइली फेस, एकदम कहते हैं ना मुच्छમાં હસવાનું, और गुजराती में કે મુच्छમાં હસે છે, હોઠથી હસે છે, आंखથી हंसे छे। कहते हैं ना कि होठों से भी हंसी होती है, स्माइल, आंखों से भी कोई हंसता है, मुझ में भी हंसता है, पर हंसने के लिए मतलब दिल से भी हंसता है। तो वहां हमको हंसना है, स्माइली फेस, है ना। क्योंकि वहां हम मुंह बनाए रखेंगे ना, तो हमारी पर्सनालिटी में वो मार्क कट जाते हैं। गंभीर कहाँ रहना है हमको, कि वहां गंभीर कोई टॉक हो रही है, कोई सिचुएशन पे बात हो रही है, तो वहां हमको हंसना मना होता है। वहां हम डिसरिस्पेक्ट कहलाते हैं, है ना। डिसरिस्पेक्ट कभी किसी की नहीं करनी चाहिए, कि कोई कोई कुछ बोल रहा है और उनपे हंस रहा है, तो ये किसी की डिसरिस्पेक्ट होती है। तो वहां हंसना नहीं चाहिए। ये बुद्धिजीवी होता है ना, जो विचारशील व्यक्ति होते हैं ना, मतलब विचारों के धनी होते हैं ना, वो सोच समझ के, मतलब विचार सोच समझ के बोलना, सोच समझ के हंसना। तो ये भी हंसी भी हमको सोच समझने, कहाँ कितनी हंसी हमको हमारे जीवन में उनको प्राथमिकता देनी है ना, वो हमको पता होना चाहिए। तो वहां पर्सनालिटी हमारी ऐसी काम करती है। और फिर हम शादी में गए हैं, शादी के माहौल कैसे होते हैं, खुशनुमा, एकदम सब लोग हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। और जब हम दोस्तों के साथ
पिकनिक पे जाते हैं तो पिकनिक पे हंसते, हाथ खोल के हंसना होता है पिकनिक पे, क्योंकि वहां कोई पाबंदी नहीं होती है। तो वहां हमको खुल के हंसना चाहिए, खुल के बातें करना चाहिए पिकनिक में दोस्तों के साथ। लेकिन वहां हमारी एक लिमिट होनी चाहिए, जो मैंने पहले बोला कि दोस्तों को भी नीचा दिखाने के लिए हंसना नहीं चाहिए, कि किसी को मतलब नीचा दिखाने के लिए कि कोई अटक अटक के बोल रहा है, कोई अच्छे से बोल नहीं पाता है, कोई नीचा है काला, मतलब जो मैंने बोला ना कि किसी के खामी के ऊपर हंसना नहीं चाहिए। और हम एक कहते हैं ना, एक अलग माहौल में होते हैं, अलग माहौल में होते हैं, वहां हमारा मुस्कुराना भी बहुत के एक परिवार के साथ होते हैं। तो परिवार में हमारी कौन सी जिम्मेदारी है, हम कौन से पदवी पे है, उस तरह भी हमारा बिहेवियर होना चाहिए, हंसना होना चाहिए। तो आज जो हमारा टॉपिक था ना, बहुत प्यारा था, बहुत मतलब बहुत प्यारा था। और मैंने टाइम भी 20 मिनट हो गई है मेरी। आज हमारी प्यारी साहिन मैम नहीं है, वरना बोलेगी मैम और जा रही हो मैम। लेकिन ये टॉपिक ही बहुत 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 अच्छा है टॉपिक। तो हमेशा हमको ध्यान में रखना है एक दो चार बातें, जो मैं अभी आपको थोड़ा सा पढ़ के बताऊंगी। कि समाज में हंसी का स्थान महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह समृद्धि, मित्रता और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देता है, जिससे समृद्धि और समृद्धि से भरपूर समाज बनाता है। तो हमको हमारी हंसी के माध्यम से हमको सभी को सकारात्मक सोच की ओर लेके चलना है, और हमारे मित्रों के साथ हमारा व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। तो थैंक यू सो मच मुझे आज इतना प्यारा टॉपिक देने के लिए और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू होस्ट। हंसते रहो, थैंक यू। मुस्कुराते रहो। ओके, थैंक यू सो मच गायत्री मैम, और बहुत ही वंडरफुल प्रेजेंटेशंस आपने दी और बताया कि हास्य की भावना हमें कहाँ कहाँ रखनी चाहिए और किन किन स्थितियों में हमें रखनी चाहिए और हर स्थिति के हिसाब से हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए। डेफिनेटली ये बात बहुत सारगर्भित है और ज्ञानवर्धक है। और होता क्या है, इन्हीं सब बातों को हम कभी कभी अनजान हो जाते हैं, कभी कभी हम ध्यान नहीं देते हैं, तो डेफिनेटली वो हमारे व्यक्तित्व पर वो असर डालती हैं। बेशक हमारा व्यक्तित्व कितना भी अच्छा हो, लेकिन कभी कभी इन सब बातों पर अगर हमने गौर नहीं किया तो व्यक्तित्व पर कहीं ना कहीं प्रश्न लग जाते हैं। तो निश्चित है बहुत सारी बातें आपने कही, किसी के व्यक्तित्व पर ना हंसें, सही सोच और पॉजिटिविटी के साथ हंसते रहें, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी और प्रभावित भी की है। और हास्य सिंपल सी बात है, एक सकारात्मक माहौल पैदा करता है, तो डेफिनेटली हम सभी को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। सेशन बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छी आपने प्रेजेंटेशंस दी है, इसलिए मैं एक बात पुनः आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ आज की प्रेजेंटेशंस के लिए। और सेशन ज्ञानवर्धक है, रुचिकर भी है, और सभी के मन में कुछ ना कुछ विचार जरूर जागृत हुए होंगे। तो मेरा आप सभी से एक अनुरोध है कि यदि आपके मन में कोई भी विचार जागृत हुआ, उसको आप शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया आप अपना हैंड रेस कर दें। आप सभी को सेशंस में सम्मान के साथ बुलाया जाएगा और आपकी शेयरिंग को अवसर दिया जाएगा। तो मैं ज्यादा बाधा ना बनते हुए, मैं यहाँ पर एक और ग्रेट पर्सनालिटी है, हम सभी जानते हैं, कोई पैसे का मोहताज नहीं है। मैं संपत सरकार मैम को इनवाइट करता हूँ। आइए मैम, आप अपनी शेयरिंग रखें। वेलकम है आपका। थैंक यू विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नई दिशा में सबका स्वागत है, सबको धन्यवाद है, नमस्कार है। तो आज का प्रेजेंटेशन मेरी मम्मी ने जो दी है बहुत ही जबरदस्त था, और मम्मी मेरे नाम भी लिया है, तो इसके लिए मम्मी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मेरे जैसे ही है मेरी मम्मी, मेरी मम्मी हंसना जानती है, मैं हंसाना जानती हूँ। तो बहुत कॉम्बिनेशन अच्छा है मम्मी के साथ बेटी का।
अब मम्मी का प्रेजेंटेशन ही अच्छा रहता है, क्योंकि मम्मी ऐसा कोई बात नहीं, टॉपिक नहीं मम्मी बोल नहीं सकती। हर टॉपिक में मम्मी बोल सकती है और बहुत अच्छा बोलती है। मम्मी ने बहुत अच्छा मैसेज भी दिया है कि कब किस टाइम हमें हंसना चाहिए और किसी को हंसी रुकाना भी नहीं चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा मम्मी, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत जबरदस्त था। वही बात है, जो हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। सेंस ऑफ ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर जो सिर्फ हंसी नहीं, कहा कौन सी जगह, किस जगह कैसा काम करना है, वही हमें सिखाते हैं। बोलते हैं दुनिया में सबसे खूबसूरत है बच्चे का हंसी, और सबसे बदसूरत है बुढ़े का खांसी। मतलब वो जो बुढ़े लोग होते हैं ना, तो हंस नहीं पाते, ऐसे खुख करके हंस देते हैं हंसी रोक के, और वो सबसे बुरा है। और बच्चे का हंसी सबसे खूबसूरत है। तो आज का टॉपिक भी बहुत अच्छा है। हमें किस टाइम किस जगह क्या करना है, वही हमें सीखना है। वही है सेंस ऑफ ह्यूमर। तो मैं आज ज्यादा नहीं बोलूंगी, मैं सबके बात सुनना चाहूंगी। तो थैंक यू विकर जी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच संपा मैम, आपकी शेयरिंग के लिए। और डेफिनेटली आपने भी बताया कि हास्य भावना है और कब हमें किस स्थिति पर हंसना चाहिए। और बिल्कुल सही कहा आपने कि एक बच्चे की हंसी खूबसूरत होती है। तो डेफिनेटली सेशन रुचिकर हो चला है और यहाँ पर हैंड रेज भी है अभी धर्म सिंह जी का है। तो आइए सर, आपका स्वागत है, आप अपनी शेयरिंग रखें। और मेरा आने वाले सभी स्पीकर से अनुरोध होगा कि वो समय का जरूर ध्यान रखेंगे। तो वेलकम है धर्म सिंह जी आपका, आप अपनी शेयरिंग रखें। आई थिंक अभी हैंड रेस था उनका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं जब तक वो कनेक्ट होंगे। मैं यहाँ पर भागश्री मैडम है, तो आइए मैम, आपका स्वागत है, आप अपनी शेयरिंग रखें। भागश्री जी, प्लीज वेलकम। हेलो, मेरी वॉइस आ रही है? यस, यस मैम, प्लीज कंटिन्यू करें। यस, थैंक यू सो मच सर मुझे इनवाइट करने के लिए। वहाँ वंडरफुल सेशन चल रहा है और आज का हमारा प्रेजेंटर गायत्री मैम जोशी, और जो वो टॉपिक है बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, हंसने के बारे में जो भी मैम ने बातें रखी बहुत ही बढ़िया। क्योंकि देखिए आजकल हंसना भी इतना जरूरी है हमारे स्वास्थ्य के लिए कि आजकल तो सभी लोग कहते हैं ना, योग पर भी हंसने के लिए स्पेशल रखते हैं। जो बाहर जाकर हम बगीचे में सवेरे सवेरे हंसने का प्रोग्राम रखते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, मन फ्रेश हो जाता है और दिमाग और हमारा जो स्वास्थ्य होता है बहुत ही बढ़िया रहता है, पूरे दिन की थकान उतर जाती है। बहुत ही बढ़िया हमारे गायत्री मैम ने बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन रखा है। मैम थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा लगा। कितने कितने पॉइंट रखे हैं आपने हंसने के बारे में। यस, हमारे संपा मैम भी बहुत प्यारी है, वो भी हमको हंसाती रहती है। कोई एक ना एक व्यक्ति तो ऐसा होना ही चाहिए जो पूरे दिन को आपको इतना प्यार से हंसाए और आपकी थकान दूर हो जाए। तो यस, बिल्कुल सही बात है, गायत्री मैम ने भी बहुत ही बढ़िया रखा। थैंक यू सो मच सर मुझे इनवाइट करने के लिए। मेरा नाम भट्ट भाग्यश्री है, मैं गुजरात वीरपुर जलाराम से बिलोंग करती हूँ और बहुत ही प्यारा सा ये ओ कनेक्ट और ऑन पैसिव कंपनी हमारी। सर मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच भागश्री मैम। और बहुत ही अच्छी बातें आपने कही है और इसी तरह से सेशंस में आप उपस्थिति बना के रखें और हम सभी लोग कहीं ना कहीं सीखने सिखाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सके। मेरा एक बार पुनः आप सभी लोगों से अनुरोध है, कृपया हैंड रेस कर देंगे तो मुझे बुलाने में आप सभी लोगों को बहुत आसानी होगी, सुविधा होगी। और मैं इसी क्रम में आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर जय सर है,
आइए सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू आप अपनी थैंक यू सर। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है सर? यस सर, आ रही है। ओके, थैंक यू हमारे नई दिशा के मंच के ऊपर मुझे इनवाइट करने के लिए दिल से धन्यवाद आपका। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? जयेश भट्ट विकास सर। सर, जी विकास आपकी सर, आवाज आ रही है, आपकी आवाज विकास आ सर, रही है। प्लीज विकास सर वेलकम को नहीं आ रही है तो विकास सर को दीपक है। तो थैंक यू सरकार, मुझे फीडबैक देने के लिए दिल से धन्यवाद आपका। हमारे नई दिशा के हमारे क्रिएटर हमारे मोदी साहब को नमस्कार। आज के होस्ट, को होस्ट और आज के हमारे प्रेजेंटर और आए हुए सभी अटेंडीज को मेरा नमस्कार। मैं जयेश भट्ट, द्वारकापुरी, गुजरात, कृष्णनगर से बोल रहा हूँ। और आज के हमारे प्रेजेंटर गायत्री माँ, वाव, जबरदस्त, सुपर। और आप तो एक है ही हंसमुख चेहरा, ऑन पेसिव की माँ, एक हंसमुखी माँ है। और उसके ऊपर आपका प्रेजेंटेशन भी जबरदस्त, माइंड ब्लोइंग, एकदम स्माइलिंग। और स्माइल कैसे करी जाती है उसके बारे में बहुत ही अच्छे से रखा कि कोई गिर जाए तो हमको स्माइल नहीं करनी है, कोई काला है, कोई वैसा है तो उसके ऊपर भी हमको स्माइल नहीं करनी है। तो आपने कितने तरीके से बताया और आपने सॉन्ग भी अच्छा गाया, हंसते हंसते कट जाए रास्ते। वाव, जबरदस्त प्रेजेंटेशन रहा गायत्री में आपका, हर हमेश की तरह। आप तो ज्ञान गंगा है हमारी, कि हमको नए नए टॉपिक के ऊपर नए नए ज्ञान देते हैं। तो ऐसे ही हमारी गायत्री माता को नमस्कार। और आज का प्रेजेंटेशन माइंड ब्लोइंग, एक्सीलेंट। तो थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए, धन्यवाद सर। कंटिन्यू करें सरकार। ओके, थैंक यू सो मच जयेश सर, आपकी शेयरिंग के लिए। और थैंक यू सर, थैंक यू। मेरी वॉइस क्लियर है? यस विकास जी, कंटिन्यू। ओके, थैंक यू सो मच जयेश सर, आपकी शेयरिंग के लिए। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। और बहुत अच्छी शेयरिंग रखी है आपने। आइए सर, आपका स्वागत है, एक मैसेज दें आप। वेलकम है आपका। अमर सिंह जी। जी सर, थैंक यू विकास सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सदर साथ आमंत्रित किया। सो थैंक यू सो मच। मैं अमर सिंह गौतम फ्रॉम चकनकटावा यूपी से बिलोंग करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने मेंटर जो अपने क्रिएटर हैं, मेंटर डॉक्टर इंद्रेश मोदी सर के मैं तहे दिल से सैल्यूट करता हूँ, जो इतना प्यारा सा मंच क्रिएट करके दिया और उनका विजन हम लोगों के साथ में आज जिंदा है। और थैंक्स करना चाहूंगा यहाँ पर सर्वनंद सर का, जो बैकहैंड पे इतनी डेडिकेटेड से मेहनत कर रहे हैं। सो सैल्यूट यू। और यहाँ पर उपस्थित सभी होस्ट को होस्ट पैनल पे जितने भी हमारे हैं स्पीकर्स या अटेंडेंट्स, सभी को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और सेशन बहुत अच्छा रहा। गायत्री मैम ने बहुत जबरदस्त तरीके से अपना सेशन को, मतलब प्रेजेंटेशन को डिफाइन किया है, बहुत अच्छी तरीके से बारीकी से समझाया है। और कहते हैं ना कि ब्रेन स्ट्रॉमिंग ऑन सेंस ऑफ ह्यूमन, हमें अपनी हास्य की जो भावना होती है ना, उसको विचार के मंथन करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अक्सर करके आज के जमाने में होता क्या है कि ज्यादातर लोग दूसरों की लाइव या परिस्थिति को देख करके लोग हंसी के पात्र बना लेते हैं और उसको मतलब उसको देख करके, परिस्थिति को देख करके हंसने लगते हैं। लेकिन यहाँ ये एक अच्छी बात नहीं होती है। दूसरी बात यह है कि सही मायने में अगर देखा जाए, जो होता है ना सेंस ऑफ ह्यूमर, ये अगर एक तरीके से देखा जाए कि अपने आप, यानी एक कहते नहीं कि आज की दुनिया में हर एक व्यक्ति, अपने आप देखा जाए तो हर एक व्यक्ति एक हंसी का पात्र बन जाता है। क्योंकि यहाँ पर होता क्या है कि जिंदगी में हर इंसान पाना कुछ और चाहता है, करता कुछ और है और सोचता कुछ और है। अगर ये सारी विचारों पे मंथन करके अगर सोचा जाए ना, तो वो देखा जाए तो वहां पर वो एक अपने आप में एक हंसी आती है। दूसरी बात यह है कि गायत्री मैम ने बहुत अच्छी तरीके से एक बात कही थी कि हंसना एक शरीर के लिए एक बहुत अच्छी तरीका है, जो मेडिकल लाइन में कहा जाता है कि बॉडी थेरेपी भी मानी जाती है। तो दूसरी बात यह है कि हमें हंसना भी है, लेकिन हंसने की कोई लिमिट भी होती है। क्योंकि कभी कभी होते ना, हमारी ज्यादा हंसने से भी किसी को दिल में भी ठेस पहुंचा जा सकती है।
दूसरी बात यह है कि हंसने से हमारी मानसिक स्थिति होती है, जो मानसिक तनाव होता है उसको दूर करती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हमें खुलकर हंसना है, लेकिन इस माहौल में हंसना है जो माहौल अच्छे तरीके से हो और ये माहौल को क्रिएट करे। सो थैंक यू विकास सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी क्रम में मैं नेक्स्ट यहाँ पर इनवाइट करूंगा धर्म सिंह जी, आपका पुनः हैंड रेज है, तो आइए सर और अपनी आप शेयरिंग रखें। वेलकम है आपका। जी सर, आवाज आ रही है? यस सर, प्लीज कंटिन्यू करें। थैंक यू सर, आपने इनवाइट किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। नई दिशा मंच पर सभी विराजमान संपा बहन, गायत्री बहन, साइन बहन, विकास, शशिकांत एवं अमर सिंह गौतम जी, सबका सादर अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। मनुष्य का जीवन फूल की तरह है, जैसे फूल को जब तक ऊर्जा नहीं मिलेगी तब तक खिलेगा नहीं। जो ये मानव शरीर 10 इंद्रियों से बना है, जब तक आप हंसेंगे नहीं तब तक इंद्रियां फूल की तरह खिलेंगी नहीं। हंसना एक अच्छी बात है। मानव के अंदर जो मनोविकार होते हैं वो निकलकर बाहर हो जाते हैं। मनुष्य के व्यवहारिक जीवन जब हास्य की इतनी उपयोगिता है तो साहित्य में हास्य रस का स्थान क्यों नहीं होगा? आखिर साहित्य का उपादान भी तो मानव जीवन और मानव मन ही है। इसलिए साहित्य का हास्य रस कृत्रिम होने पर भी अनेक समय हमारे ये आवश्यक हो जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि मनुष्य हंसता क्यों है और इसके हास्य के मूल में कौन सी प्रवृत्ति काम करती है? मनोविचार से कि आकस्मिक एवं अनपेक्षित मन संचालय जिससे कि वह अनुकंपा का संचार नहीं होता ही मनुष्य की हास्य प्रवृत्ति का मूल कारण है, जिस समय मनुष्य का चित्त हल्का रहता है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, आपने इनवाइट किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। बाय। विकास जी, ओके, लगता है विकास जी का नेटवर्क नहीं मिल पा रहा है। तो नेक्स्ट में इसी कड़ी हमारे बीच प्रियंका देवी है, मैं उनको आमंत्रित करता हूं। स्वागत है आपका, प्लीज अपना शेयरिंग रखिए। ओके, और विकास जी बहुत ही सार्थक बातें कही हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं यहाँ पर नेक्स्ट इनवाइट करता हूँ, यहाँ विनीश कुमार गौतम जी का हैंड रेज है, तो आइए सर, आपका स्वागत है, आप अपनी शेयरिंग रखें। यस सर, वॉइस नहीं आ रही मेरी सर? यस, थैंक यू सो मच जी। हमारी आवाज आ रही है सर? हेलो हेलो, जी आ रही है, प्लीज। विनीत सर आज। थैंक यू सो मच। माई सेल्फ मिस्टर बीके गौतम, मोरैया यूपी से आप सभी का इस फैमिली में इवनिंग मीटिंग में सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन करते हैं। जेपी सर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस मंच पर मुझे बोलने का मौका दिया। और आज हमारा फर्स्ट डे है जिस दिन हम आपके साथ इस मीटिंग में रूबरू हो रहे हैं। मीटिंग में तो मैं आता हूं और आज बोलने का मौका मिला है, तो आप सबका बहुत बहुत आभार। और ये जो नई दशा मंच है, इसको चलाने वाले हमारे सभी साथियों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं।
क्योंकि दुनिया में हर बिजनेस को करने के लिए एक मेंटर्स की जरूरत होती है, जो हमें हर जगह गाइड करता है। और जितने भी हमारे साथी हैं, हमारे लिए तो सभी मेंटर्स हैं, जो अपना पूरे शिद्दत के साथ हम सभी लोगों को सिखाने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से आज मैं मीटिंग में अभी आया, थोड़ा सा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था नेट की वजह से। तो जो टॉपिक बताया जा रहा है कि हंसी और मुस्कुराहट के का जो टॉपिक है, वो बहुत ही शानदार टॉपिक है। आज इस जो अभी का समय है, प्रेजेंट का, इस समय हर व्यक्ति मायूस है। तो दोस्तों, अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल इंसान बनना है और आपको निरोगी जीवन जीना है, तो आपको मुस्कुराना और हंसना सीखना ही चाहिए। और ये दो चीजें आपको बता दूं, ये कई मार्केट में नहीं मिलती हैं। ये आपको अपने आप में अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी, ये आपको अपनी हैबिट में लाना पड़ेगा। हालांकि जब हम कोई काम करते हैं तो मुश्किल तो होता है, क्योंकि जैसे मान के चलो एग्जाम्पल के थ्रू, जब हमारे पास पैसा नहीं होता है या कोई चीज ऐसी होती है तो हम मुस्कुराने की कोशिश करते हैं, तो वहां मुस्कुराहट आती नहीं है, लेकिन फिर भी मुस्कुराया जाता है। लेकिन जब आप इस तरह की आदत डालोगे तो नो डाउट ये आदत धीरे धीरे एक आपका पूरा जीवन सर्कल बन जाएगी, और आप हर कंडीशन में, जिस कंडीशन में आपको मुस्कुराना चाहिए, हंसना चाहिए, वहां हंस सकते हो। और जिस तरह से अभी मैम्स ने बताया कि हर समय मुस्कुराना भी ठीक नहीं होता है, मुस्कुराने वाली जगह पे आपको मुस्कुराना है। जैसे शादी है, ब्याह है, आप किसी और फंक्शन में हैं, वहां आपको मुस्कुराना है और हंसना है। जब आप किसी शोक या किसी दुखी परिवार के साथ मिलते हैं, अगर कोई कष्ट होता है तो वहां आपको कष्ट भी फीलिंग करना है। ऐसे मतलब सामने वाले को लगना चाहिए कि आप हमारे दुख में आए हो तो हमारे दुख का आभार प्रकट करते हो, तो वो आपके चेहरे से भी झलकना चाहिए। ये चीजें हैबिट में आती है धीरे धीरे, जब हम इनको लाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग मैंने देखा है, जब हम कहीं जाते हैं, किसी के घर कोई घटना हो जाती है, तो वो अपने आपस में बात ही करते रहते हैं, वो उसको ध्यान नहीं देते कि मैं किसी के शोक में आया हूँ या कोई परेशानी में आया हूँ, वो अपने मस्त रहते हैं। इस जगह पे क्या होता है, पता चलता है कि आप किस लेवल के व्यक्ति हो, वहां से आपकी पर्सनैलिटी का पता चल जाता है। तो लाइफ में पर्सनैलिटी बहुत मायने रखती है। आप जिस लेवल के व्यक्ति देखिए, इंसान को अगर सक्सेसफुल इंसान बनना है तो सक्सेसफुल इंसान केवल आदमी पैसे से नहीं बनता है। सबसे पहले मायना रखता है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट लाइफ में बहुत मायने रखती है, और पर्सनैलिटी देख के ही पैसा आता है, ये भी आपको समझना चाहिए। तो इसलिए आज मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर, क्योंकि समय कम है, सभी साथियों को बोलना भी होगा। तो मैं जेपी सर से चाहूंगा कि मैं अपनी बात को यहाँ पर विराम करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू। यस जेपी सर। विकास जी, आप ओके, अवेलेबल हो? थैंक यू सो मच। आ रही है? यस यस जेपी सर, वॉइस आ रही है, कंटिन्यू। आपकी यस मैम, वॉइस आ रही है मेरी? ओके, थैंक यू सो मच हेलो सर, आपकी शेयरिंग के लिए। और निश्चित है आपने बहुत व्यक्तित्व की बारे में बातें कही हैं, और निश्चित है अपनी उपस्थिति बना के रखें। ये मंच ही बहुत खूबसूरत है, यहाँ पर सीखने और सिखाने की बातें होती हैं, परफेक्शंस की ओर बढ़ने की बातें हो रही हैं, तो अपनी उपस्थिति बना के रखिएगा। और इसी क्रम में मैं यहाँ यस पर यस सर, बिल्कुल कंटिन्यू आएंगे जी। थैंक यू।
और यहाँ पर हैंड रेज है प्रियंका देवी जी का। तो आइए मैम, आपका स्वागत है, आप अपनी शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज रखें। देखिए, मेरा आने वाले सभी स्पीकर से अनुरोध रहेगा कि समय का ध्यान देते हुए अपनी अपनी शेयरिंग रखेंगे। तो वेलकम है प्रियंका मैम आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सर, मुझे मौका दिया बोलने का। ऑल ऑफ यू हार्डली मोस्ट वेलकम करती हूँ नई दिशा फैमिली को। नमस्कार, मैं प्रियंका चौहान डिस्ट्रिक्ट इटावा से हूँ। मैं सबसे पहले डॉक्टर इदरी मोदी सर को प्रणाम करती हूँ, जो आज हम सबके दिल में है और ऐसा रहेंगे। डॉक्टर मोदी सर, शुक्रिया अदा करूँ वो कम है, जो आज हम सबको ब्रांड बनाया, यहाँ पर बहुत प्यारी प्यारी हस्तियां तैयार किया है। किसी हीरे से कम नहीं है, उन्होंने पहले तराशा निखारा, अब वो प्रकाश दे रहे हैं, चमका रहे हैं। वो कोई और नहीं, हमारी प्यारी साहिन मैम है, शंपा मैम, गायत्री मैम है, विकास सर हैं, जेपी सर हैं, अमर सर, जितने भी यहाँ नई दिशा में आते हैं वो मतलब हीरे से कम नहीं है। और वही प्रकाश हम भी निखर रहे हैं, उन्हीं प्रकाश से हम निखर रहे हैं, चमक रहे हैं। आज की टॉपिक बहुत ही प्यारी है। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ साहिन मैम को, बहुत अच्छा टॉपिक देती हैं, धन्यवाद मैम। कहते हैं एक बार एक गांव में एक अंधा व्यक्ति रहता था, जो भी रात कहते हैं अंधा व्यक्ति रहता, जब भी रात को अपने घर से बाहर निकलता था, एक जली हुई लालटेन लेकर बाहर निकलता था। तो एक बार वो अपने दोस्त के घर से भोजन करके आ रहा था, तभी रास्ते में कुछ शरारती लड़के मिलते हैं और उनको मजाक करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। कहते हैं अंधे व्यक्ति को भी लालटेन की क्या जरूरत पड़ रही है ना, मजाक उड़ाते हैं, देखो देखो इस अंधे व्यक्ति को लालटेन की जरूरत पड़ रही है। तो उस अंधे व्यक्ति ने कहा, बच्चों मुझे इस लालटेन की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तो अंधेरे में जीने का आदी हूँ, लेकिन मैं लालटेन लेकर मैं इसलिए निकलता हूँ ताकि आप जैसे आंखों वाले इंसान को दिखाई दे सके, क्योंकि आप जैसे को अंधेरे में देखने की समस्या होती, इसीलिए कहीं आप मुझे टक्कर मार देते, मैं गिर जाता, मैं नीचे गिर जाता। इस पर वो सारे लड़के बहुत शर्मिंदा हुए और गर्दन झुकाने लगे। आप यानी हमारे कहने का मतलब है किसी व्यक्ति को देखकर हंसना नहीं चाहिए, है ना। भाग्यश्री मैम ने कहा, बहुत अच्छा लगा मुझे, ये स्वास्थ्य हंसना बहुत जरूरी, स्वास्थ्य के लिए हंसना बहुत जरूरी है। जैसे हमारी गायत्री माँ है, हमेशा हंसती रहती हैं, उनका चेहरा चांद का टुकड़ा जैसा चमकता रहता है, बहुत अच्छा लगता है। संपा मैम भी हंसती रहती हैं, हंसाती रहती हैं। इसी तरह खुश रहो, यही दुआ करती हूँ। कहते हैं सब्र कर बंदे, मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे, एक न एक दिन हंसी उड़ाने वाले के चेहरे उतर जाएंगे। बिल्कुल जी हाँ, जो लोग आपको कहते हैं ना पागल हैं, सारा दिन फोन चलाते हैं, मीटिंग करते हैं, हमारे रिश्तेदार जैसे पड़ोसी अपने भी मजाक उड़ाते हैं, सारा दिन पढ़ते रहते हैं पागल की तरह, हंसी उड़ाते हैं, उन पे ध्यान नहीं देना है। वो लोग हंसी उड़ा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, इग्नोर कर दो। अपने आप को समय सदुपयोग किया है ना, सभी के से ये कहना चाहती हूँ, हंसी मजाक में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। जिस दिन हम सफलता मिलेगी ना, जो विड्रोल लगाए हुए ना वो आने लगेंगे, वही हंसी उड़ाने वाले आगे पीछे घूमेंगे। इसलिए कहते हैं ना, उनकी हंसी मजाक भी स्वीकार करो। सो थैंक यू सर, ओवर टू यू। थैंक यू प्रियंका जी, आपके शेयरिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सेशन ज्ञानवर्धक है, रुचिकर भी है, बहुत सारे विचार जरूर सबके मन में जागृत हैं, और लोगों ने हैंड रेस किए भी हैं और उनको मौका भी मिला है। और हमारे कुछ अभी स्पीकर्स नई दिशा के हैं, वो अभी शेष रह गए हैं, तो मैं बारी बारी से उन सभी को इनवाइट करता हूं, और सभी लोग अपना एक शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज जरूर देंगे। तो इस क्रम में मैं इनवाइट करूंगा, यहाँ पर वीरू सागर जी हैं। तो आइए सर, आपका स्वागत है, आप अपनी शेयरिंग रखें। थैंक यू विकास सर। पहले तो मैं नई दिशा फैमिली को धन्यवाद करूंगा, क्योंकि मुझे जो मंच का जो आप मुझे सम्मान देते हो, सभी को, सर्वनाथ सर को भी धन्यवाद करूंगा कि आज मंच पर आए और मंच को संचालित करते हैं हमेशा, उनके लिए धन्यवाद। एंड अगेन सभी को धन्यवाद जितने भी पैनल पे उपस्थित हैं, जितने भी लीडर्स हैं। और आज का जो हमारे गायत्री मैम थे, जो कि किसी पहचान के मोहताज नहीं है, जो कि हमेशा अपनी बातें अच्छे रखते हैं, तो आज का सेशन भी बहुत ही लाजवाब रखा, जो कि हस्ती के बारे में। देखिए, हस्ती का एक उदाहरण भी है, मैं बताऊं आपको। हंसना उस पे पड़ता है जो हंसी की बात हो।
जैसे कि अभी जो सर आए थे, अभी सर ने बहुत अच्छी बातें रखी और मैडम ने भी अच्छी बातें रखी, तो उनकी बातें सुनकर ना मुझे थोड़ा ये लगा कि हाँ बोलना चाहिए। और एक ध्यान और रखना है हमें, किसी का मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए, ये भी एक चीज है। तो मैं अपने 2 शब्द यहीं पे खत्म करूंगा क्योंकि मैं लोगों की बातें सुनना चाहूंगा। एंड थैंक यू अगेन विकास सर आपकी होस्टिंग के लिए। थैंक यू, वी आर सो इन टू थैंक यू वीरू सागर जी, और आपकी उपस्थिति बनी रहती है तो एक माहौल सकारात्मक रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए, शेयरिंग के लिए। और मैं यहाँ पर नेक्स्ट इनवाइट करूंगा, यहाँ पर पारुल जी हैं, तो आइए मैम एक शॉर्ट एंड स्वीट शेयरिंग रखें आप। वेलकम है आपका पारुल जी। आई थिंक सम नेटवर्क इशू। तो मैं ज़्यादा देर ना करते हुए यहाँ पर जेपी सर हैं, तो आइए सर आपका स्वागत है, आप अपनी शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज दें। जेपी सर। ओके, मैं नेक्स्ट यहाँ पर इनवाइट करूंगा, यहाँ पर राकेश मिश्रा जी हैं, तो आइए सर आप अपनी वैल्यूबल शेयरिंग दें। जी सर, धन्यवाद जी। आज मैं विलम्ब से आया, इसके लिए क्षमा चाहूँगा कि अर्जेंट काम में था, लेकिन आज के लिए सभी को धन्यवाद। और आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है। मैं राकेश कुमार मिश्रा, इंडिया फ्रॉम नई दिशा से। आज का विषय ब्रेन स्टॉर्मिंग ऑफ सेंस ऑफ द ह्यूमर। ये हर आदमी की जिंदगी के लिए बहुत अच्छा विषय है कि हंसना, मुस्कुराना, गुनगुनाना या गुदगुदाना या किसी की गुदगुदी मचाना, ये हमारे जीवन के लिए बहुत अच्छा है। कभी ये ऐसे शब्द हैं कि जो हमारे जीवन को खुशनुमा माहौल बनाते हैं, लेकिन इसमें हम कुछ शब्द और कहेंगे। आज का विषय जटिल है, किंतु फिर भी उसका महत्व मानव जीवन में कम नहीं है। सेंस ऑफ ह्यूमर को सीधे तरीके से समझा जाए तो उसका अर्थ है मजाक। मजाक को करने को समझने की क्षमता। अक्सर समाज में यह देखने को मिलता है कि हर व्यक्ति मजाक तो करना चाहता है, किंतु मजाक को सहन करने की क्षमता का अभाव होता है, और ऐसे मनुष्य अनेक के साथ मजाक किए जाने पर आग बबूला हो जाते हैं। तो प्रायः गलत है। मजाक परस्पर सहन करने का आदान प्रदान है। यदि आप किसी को गहरा मजाक करना चाहते हैं तो आपको दूसरे के मजाक को सहने के तरीकों को भी एक आपके अंदर में शक्ति होना चाहिए, ताकि विकास होनी चाहिए, क्योंकि परस्पर मजाक तो स्तर पर एक जैसा होना असंभव नहीं है, तो कठिन अवश्य है। यदि आप किसी के मजाक को आहत हो जाते हैं तो आप बबूला हो जाते हैं और महत्व में अपना नियंत्रण खो देते हैं। तो आपको सलाह है कि आप मजाक करने से दूरी बनाकर रखें। परस्पर मजाक का प्रादुर्भाव दिमाग पर काम के अधिक बोझ, स्ट्रेस आप आज में समाप्त करने के रूप में हुआ है। आज में तनावपूर्ण माहौल में यदि आप परस्पर थोड़ा सा हंसी मजाक कर लेते हैं तो मानव को तनाव से मुक्ति मिल जाती है और उसमें कार्यों का पुनः समाप्त किया जाने की क्षमता पुनः विकसित हो जाती है। किंतु यदि कोई व्यक्ति इसके वास्तविक कार्य को अर्थ को नहीं समझता तो अपना मस्तिष्क दिमाग नियंत्रण खो देता है। तो उसे ना तो मजाक करना चाहिए और ना ही परस्पर आदान प्रदान करने से सम्मिलित होना चाहिए। थैंक यू। ओवर टू होस्ट। ओके, थैंक यू राकेश मिश्रा जी, आपने बहुत सार्थक बातें कही हैं। और यहाँ पर अगर पारुल जी आप सुन पा रही हैं तो आप आपका वेलकम है। थैंक यू सर। मेरी आवाज आ रही सर? यस मैम, प्लीज कंटिन्यू करें और एक शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज देंगे, क्योंकि सेशन को एक निश्चित समय पर वाइंड अप भी करना है। थैंक यू सर मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं पारुल नई दिशा फैमिली को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, वेलकम करती हूँ। और मैं डॉक्टर मोती सर का धन्यवाद करती हूँ और सरनंद सर का, और हमारे विकास सर, जेपी सर, संपा मैम, साइमन, सबको मैं धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा है। ईश्वर ने हम सबको एक नया तोहफा बख्शा है। हंसी ये अनमोल रत्न है जिसका हम कद्र नहीं करते। इस खजाने को जितना बांटो उतना बढ़ता है। इसके लिए इंसान को कुछ खर्च करने की जरूरत नहीं है। जब इंसान बच्चा रहता है तो दुनिया से बेखबर रहता है। बच्चे को ना हंसाने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं होती।
हर लक्ष्य सुखदमयी परिणाम उद्देश्य से जुड़ा है, परंतु अक्सर हम देखते हैं ज्यादातर लोग उस लक्ष्य को पाने की कोशिश में एकदम गंभीर बन जाते हैं और उनकी खुशियां गायब हो जाती हैं। कर्म योग में कहा गया है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। फल आकांक्षा का त्याग तभी होगा जब जीवन को हल्के भाव से जीना शुरू करें। जीवन को बोझ कभी ना बनाएं। खुश होने का आनंद बहुत ही आनंदमय होता है। हास आपके लिए ऊर्जा का काम करता है। जो आदमी खुलकर नहीं हंसता, समझो उसने जीना शुरू ही नहीं किया। ऐसा ही है जिंदगी का रूप, जहाँ कुछ परिवर्तनशील है। हंसी मजाक करने की प्रवृत्ति आपको ये एहसास दिलाती है कि जिंदगी को आप बहुत कुछ संजीदगी से नहीं लेते, फिर आप गिरने के बाद ऊपर उठने की अपेक्षा रखते हैं। जिंदगी में दूसरे क्या सोचते हैं ये फिक्र करना छोड़ दो, बस उस एक इंसान को खुश रखो जिसे हर रोज आईने में देखते हो। थैंक यू। ओवर टू विकास सर। थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू पारुल जी आपकी शेयरिंग के लिए। और मैं यहाँ पर नेक्स्ट इनवाइट करूंगा, यहाँ पर रेणु बंसल जी हैं। तो आइए मैम, स्वागत है आपका, आप अपनी शेयरिंग रखें। रेणु बंसल जी। मेरी वॉइस क्लियर है? यस सर, आवाज आ रही है। ओके, थैंक यू सर। और जेपी सर, अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप अपनी शेयरिंग रखें। उनका नेटवर्क इशू है सर। ओके, आई थिंक यस सर, आई थिंक सम नेटवर्क इशू। रेणु बंसल जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप अपनी शेयरिंग रखें। वेलकम है आपका। ओके, आई थिंक कुछ नेटवर्क इशू है, कोई नहीं। तो सेशन बहुत अच्छा रहा, बहुत ज्ञानवर्धक रहा और बहुत सारी बातें हम सभी लोगों ने की और आज के टॉपिक का महत्व हमने जाना। और यह हास्य भावना हमारे अंदर क्यों ज़रूरी है, इसकी मैं समझता हूँ कि पूरे सेशन में एक अच्छी तरीके से ब्रेन स्टॉर्मिंग की गई है। तो मैं आज की प्रेजेंटेशंस के लिए मैं गायत्री मैम का बहुत बहुत दिल से आभार करूँगा, उनकी अच्छी एक प्रेजेंटेशंस के लिए। एक उन्होंने एक सकारात्मक माहौल दिया कि हम सभी स्पीकर्स कुछ ना कुछ अपने वक्तव्य दे पाए। तो मैं उपस्थित आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस बात के लिए कि नित्य प्रतिदिन आपकी उपस्थिति यहाँ रहती है, जो एक हम सभी लोगों के अंदर एक हौसला, एक उत्साह बढ़ाती है कुछ बेटर करने के लिए, कुछ नए टॉपिक्स को हम सभी के समक्ष लाने के लिए और डिस्कस करने के लिए। तो मैं सभी का आभार प्रकट करते हुए यहाँ पर सेशन वाइंड अप की ओर है। मैं बहुत ही सम्मान से, सादर सहित, बहुत ही गर्मजोशी से बैकएंड पे जो हमारे काम कर रहे होते हैं मिस्टर सरवण केएल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बहुत बहुत आग्रह पूर्वक उनको यहाँ पर आमंत्रित करता हूं कि आज के पूरे सेशंस का आप फीडबैक दें। तो वेलकम है सरवणन सर आपका। धन्यवाद विकास जी, थैंक यू सो मच। आज का सेशन बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही शानदार रहा और आपका जो होस्टिंग है बहुत ही सुंदर था विकास जी, बहुत ही शानदार था। इसी बीच में हमारे प्रेजेंटर हमारी गायत्री मैडम, उनकी तो क्या कहना, एक टीचर जैसे समझाती है, धीरे धीरे बोलती है और बहुत कुछ समझ में आता है। मुझे भी आज उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। उन्होंने कहा कि हमें हंसते रहना चाहिए, मगर हंसी दूसरों को कोई कष्ट नहीं देनी चाहिए। हमारी हंसी हमें दूसरों को खुशी देनी चाहिए। इस तरह से उन्होंने बहुत सारी पॉइंट्स आज बताए आज इस वेबिनार पे। और हमारे बीच जितने भी लोग यहाँ पर शेयरिंग किए हैं, हमारे नई दिशा फैमिली के और जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। सबने अपना विचार विमर्श यहाँ पर रखा और आइए मंच आपका है। मैं इस बीच मोदी जी को याद करता हूँ और मोदी जी का एक ही कहना है कि सबको आगे बढ़ना चाहिए। सब आए, आप लोग यहाँ पर अपना अपना शेयरिंग दीजिए यहाँ पर, और ये मंच आप लोगों का है और हमेशा आप लोगों का रहेगा। हम आप लोगों के लिए जितनी हो सके हम अपनी तरफ से हेल्प करेंगे। आइए, आप जो भी यहाँ पर अपना विचार यहाँ पर आप रख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। और आज इसी बीच में शाहीन मैडम आज नहीं रह पाए, आज उपस्थित नहीं है, तो मैं उनको मिस करता हूँ।
और हमारी नई दिशा फैमिली को फिर से मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच विकास जी। ओके, थैंक यू सो मच सरवण सर, आपकी एक वैल्यूएबल फीडबैक के लिए। और आज आपकी उपस्थिति रही सेशंस में, तो हम सभी लोगों के अंदर भी एक अलग ऊर्जा और उत्साह बना रहता है। तो आग्रह है इस मंच के माध्यम से कि आपकी उपस्थिति यूं ही बनी रहे, तो हम सब लोगों का उत्साहवर्धन हो सके। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा नई दिशा परिवार का, जिनका साथ सहयोग समर्थन की वजह से हम सभी लोग नित्य दिन नए नए टॉपिक्स के साथ हम सीखने सिखाने की बातें कर पाते हैं, परफेक्शंस की बातें कर पाते हैं। और मैं बिल्कुल धन्यवाद देना चाहूंगा विशेष रूप से यहाँ पर साहिन जी का, संपत सरकार मैम का, कि बैक एंड पे एक बहुत बड़ा एक सपोर्ट रहता है सेशंस को कंडक्ट करने के लिए। मैं उपस्थित आप सभी लोगों का एक बार पुनः हार्दिक आभार करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और इसी तरह से उपस्थिति बना के रहें। सेशन वाइंड अप की ओर है, और निश्चित ही है एक साथ हम जी विकास जी, हमारे बीच पुनीत सर कुछ बोलना चाह रहे हैं। प्लीज वेलकम सर। ओके सर, प्लीज वेलकम सर। वेलकम अब बोल मोस्ट सकते वेलकम सर। नहीं, मैं एक्चुअली मेरे छोटे भाई के आईडी से आया हूँ। मेरा नाम कपिल गुंजीकर है, महाराष्ट्र मुंबई डिस्ट्रिक्ट ठाणे से। मैं सिर्फ गायत्री जोशी जी का प्रेजेंटेशन सुनने के लिए आया था। चैट बॉक्स में चैट विद स्पीकर रहता है, वहां पे मैंने उनको उनका फीडबैक दे दिया है, और संपा मैम को भी दिया है, और वीरू सर को हाई भी लिखा है। बाकी प्रेजेंटेशन सुपर्ब था। आपका कंडक्शन भी बहुत अच्छा था विकास सर, श्रवण सर। दैट्स इट, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। और इसी तरह से उपस्थिति बना के रखें, और जिससे क्या है, देखिए यहाँ पर नई दिशा के माध्यम से हम क्वालिटी डेवलपमेंट से या पर्सनालिटी डेवलपमेंट या कम्युनिकेशन स्किल, इन पर चर्चा करते हैं। और जो कि हम सभी जानते हैं कि हम पार्ट ऑफ ऑन पैसिव हैं, तो इसके लिहाज से जो हमको रियल एंड ग्रांड सक्सेस भविष्य में मिलने जा रही है, अचीव करने जा रहे हैं, उसको हमें मैनेज करना, आत्मसात करना, उसके साथ सामंजस्य भी बिठाना है। तो इन सभी बातों का हमारे अंदर होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि ये सभी बातें हम सभी जानते नहीं, पढ़ी नहीं है, बट क्या है कि कहते हैं ना, चर्चा करने से वो ज्ञान बढ़ता ही है, ज्ञान बांटने से बढ़ता ही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। सेशन वाइंड अप की ओर है, और एक साथ हम सभी लोग अपने आप को अनम्यूट करेंगे, और सिस्टम का जो स्लोगन है वी आर सो इन इट टू विन इट बोलकर सेशन को वाइंड अप करेंगे। नाउ वी आर सो इन इट टू विन इट। We are so in it to win it. We are so in it to win it. Bye everyone.